आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। व्यभिचार से बचे रहो। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि व्यभिचार सबसे बड़ा पाप क्यों है और व्यभिचार क्या होता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 18 आयत में, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यभिचार क्या होता है। जब एक स्त्री और पुरुष की शादी हो जाती है तो वो दोनों आपस में पति पत्नी हो जाते हैं और बाइबल बताती है कि वे दोनों एक ही तन हो जाते हैं। तो यदि उसकी पत्नी अपने पति को छोड़ किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है या पति अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरे की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो ये व्यभिचार कहलाता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यदि अन्य कोई पाप मनुष्य करता है तो वो शरीर के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे प्रियो, यदि कोई मंदिर में गलत काम करके उसे गंदा करेगा तो क्या उसे दंड ना मिलेगा? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में बसता है, तुम में वास करता है। तो मेरे प्रियो, बुरे काम और गंदे काम करके हमें उस परमेश्वर के मंदिर को गंदा नहीं करना है। तो मेरे प्रियो, जो पाप और गंदे काम होते हैं व्यभिचार को छोड़कर सब शरीर के बाहर होते हैं, परंतु जो व्यभिचार है इससे हम अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए जब कोई व्यभिचार करता है तो परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने मंदिर को गंदा कर दिया है। जिस प्रकार से जब दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर से चला गया, क्योंकि परमेश्वर गंदे मंदिर में रहना पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, जिस कमरे में आप रहते हैं, यदि उस कमरे में कोई कूड़ा कीचड़ या सब प्रकार की गंदगी को फैलाए तो क्या आप उस कमरे में रहना पसंद करेंगे? नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, आप ये कैसे सोच सकते हो कि जिस मंदिर में परमेश्वर वास करता है आप उस मंदिर को गंदा करो और फिर आप कहो कि परमेश्वर आप मुझ में आइए, परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ, आप मुझ में आइए। तो क्या परमेश्वर उस गंदगी में आएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, बुरे कामों से दूर हटो और परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ते जाओ, जैसे यूसुफ ने किया।
मेरे प्रियो, बहुत लोग जानते होंगे यूसुफ के विषय में, पर जो लोग यूसुफ के विषय में नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ 30 चांदी के टुकड़ों से बेच डाला था। और जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। और जब यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है, क्योंकि जिस काम को यूसुफ करता है उस काम में यहोवा उसे आशीष देता है, इस कारण उस घर के स्वामी ने अपनी सारी संपत्ति यूसुफ को दे दी और यूसुफ का उस घर की सारी संपत्ति पर अधिकार हो गया। और यूसुफ उस घर के सारे कामकाज करता था और यहोवा ने उस मिस्री के घर पर बहुत सारी आशीष दी। जब पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को देखा कि यूसुफ बहुत ही सुंदर और रूपवान है, तो वह उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने उसे मना कर दिया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तब यूसुफ घर में काम काज करने के लिए गया था और पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ का वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। और यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। और पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठे दोष लगाकर उसे जेल में डलवा दिया। और जब यूसुफ जेल में था तब भी यहोवा उसके संग संग था। तो मेरे प्रियो, यूसुफ को क्यों अपना वस्त्र छोड़कर भागना पड़ा? क्योंकि यूसुफ जानता था कि ये जो पोतीपर की पत्नी करना चाहती है, इससे मंदिर गंदा हो जाएगा, इससे आत्मा अशुद्ध हो जाएगी और यहोवा का आत्मा हम पर से दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, यूसुफ ने जो किया वह यहोवा की दृष्टि में बहुत अच्छा था। इस कारण यहोवा ने उसे हर एक जगह, हर एक काम में सफल करता गया। और कुछ समय बाद यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो मेरे प्रियो, जो यहोवा के कार्यों को पवित्रताई के साथ करता है, यहोवा उसे बहुत आशीषों को देता है। लेकिन जो व्यभिचार करता है, वो उस आशीष से जो परमेश्वर उसे देने वाला होता है, वो उस आशीष से भी वंचित रह जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप सब इस बड़े और भयानक पाप से दूर भागें, क्योंकि यदि आप नहीं भागेंगे तो आप फंस जाएंगे, और जब आप फंस जाएंगे तब आपके ऊपर बड़े श्राप आएंगे, और जब बड़े श्राप आएंगे तो आशीष आपसे दूर हो जाएगी और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप इस बड़े पाप से दूर भागें, क्योंकि जब आप इससे दूर भागेंगे तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको यूसुफ के समान बड़ा बना देगा। हालेलुया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।